Welcome to speedearning.com. स्टॉक मार्केट, कमोडिटी और फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमेशा 55 से कोई न्यूज़ आप सुन रहे हैं तो सेंसेक्स निफ्टी का जिक्र किए बगैर वो पूरा नहीं हो रहा। हम भी जब 15-16 साल के हो गए तब तो हमको समझ में नहीं आता था भाई क्या चीज़ है ये, लेकिन हाँ धीरे 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 एक रिश्ता तो जुड़ गया था। तो जब भी हम यहाँ पे काम करने के बारे में सोचते हैं तो सीधा ख्याल आता है कि यार बहुत पैसे लगते हैं और बहुत पैसे मिलते हैं। यहाँ पे बड़े पैसों का खेल है। यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, लेकिन रिस्की है। पिताजी बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह तो है एक बिजनेस के नज़रिए से, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपकी ज़िंदगी को बनाने का प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपको कोई सा भी जॉब, कोई सा भी करियर बनाना हो और अगर आपने स्टॉक मार्केट को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो आप में आमूलचूल परिवर्तन, मतलब जड़ से आप बदल जाने वाले हैं। चीज़ें इतनी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी एक नए नज़रिए से, एक नई स्पीड से भागने लगेगी। यही बात तो स्पीड अर्निंग कहता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट आपके अंदर बदल सकता है और क्यों ये आपके किसी भी बड़े से बड़े करियर का, बड़े से बड़ा जॉब का पहला तैयारी, पहला पावरफुल स्टेप बन सकता है। तो उसका पहला कारण है ग्लोबल अपडेशन। जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो शौक से नहीं जानते, कोई ना कोई चीज़ हमको मोटिवेट करती है, कोई ना कोई चीज़ हमको धकेलती है। इवन हमारे दोस्त जिस बारे में बात कर रहे हैं उनके बीच में अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, उनकी बातचीत में शामिल होने के लिए हम किसी चीज़ को जाने, पर हमको कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई धक्का तो लग ही रहा है ना। तो यहाँ पे तो पैसों के मिलने लगने की बात होती है। अगर किसी न्यूज़ को देख के ऐसा लगता है कि ये टीवी प्रोग्राम 10 मिनट देखा और इसकी वजह से मुझे 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो बताइए कि आप उसको देखने के बारे में कितने इंटरेस्टेड रहेंगे। कोई मैगजीन पढ़ने से, एक बार एक आर्टिकल, एक पेज पढ़ने से अगर आपको 5000 रुपया एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाए तो क्या आप ऐसी 100 रुपये, 50 रुपये की मैगजीन्स हमेशा खरीदने के लिए तैयार नहीं खड़े रहेंगे? तो अपडेशन आपका बहुत तेज़ी से होता है। आपको दुनिया भर की बातों से प्रभाव पड़ता है। आपको पता लगता है कि यूएस में प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, कब बन रहा है, चुनाव कब हो रहे हैं, दुनिया में कौन सा देश कौन देश के साथ वार कर रहा है, कहाँ पे यूरोप में कहाँ पे मंदी आ रही है, या ग्रीस में कहाँ मंदी आ रही है, या बरसात कम ज़्यादा हो रही है तो भी हमको फ़र्क पड़ रहा है। तो हर छोटी बड़ी बात से आपको फ़र्क पड़ता है और वो फ़र्क सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है। मतलब वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी बात हो तो मैं उससे अनअवेयर कैसे रह सकता हूँ? अवेयर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका सीधा जुड़ाव मेरी ज़िंदगी से हो, और ये असर मार्केट में तो 5 मिनट में आपके ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत नेचुरली अपडेट होते हैं और आपके अंदर की सारी सुस्ती वुस्ती भाग जाती है। उसके बाद है टाइम डिसिप्लिन। आपको टाइम डिसिप्लिन जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं सिखा पाए, जो आपके माता पिता, बॉस या बीवी तक नहीं सिखा पाए, वो मार्केट सिखा देगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपने BTST किया, बाय टुडे सेल टुमारो, बाजार बंद होने के 1 मिनट पहले 3:29 पे आप खरीद के ले गए बाजार में शेयर्स को, और सुबह 9:15 पे बाजार खुलेगा, आपको बेचना है। अगर आप थोड़ा भी मिस कर गए तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो रेट आया था, जो फ़ायदा हो रहा था, वो चला गया और अब आपको नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको 5 मिनट के लेट होने से 5000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, 2000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो धीरे धीरे आप वक्त की कदर करना सीख ही जाएंगे। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। तो कई बार लोगों के साथ नए नए जब आते हैं ट्रेडर्स को, तो ये तकलीफ होती है कि वो अपनी दुनिया से आते हैं जिसमें आधे घंटे की कोई कदर ही नहीं है। आधा 1 घंटा तो ट्रेन, बस, नेता सभी लेट होते ही रहते हैं, तो चलता है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन को छोड़ के गए, चाय पी के ऊपर आए, पता लगा आपको 4000 रुपया गया जो अभी मिल रहा था। तो आपको आपकी चाय जब 4000 रुपये की पड़ती है तो आप ये सीख जाते हैं कि कोई भी ट्रेड अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जाए। या तो
वॉल्यूम को कम करके कंट्रोल करके स्टॉप लॉस लगा के जाएंगे, या फिर सबसे अच्छी बात है कि अपने पीठ के पीछे कोई सौदा छोड़ के ही नहीं जाएंगे। जो भी होगा आमने सामने होगा एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, नहीं तो नहीं होगा। और अगर एक इन्वेस्टर है तो वो आमने सामने तो रह नहीं सकता, लेकिन अपनी क्वांटिटी पहले से इससे कैलकुलेट करके रखता है कि ये 1000 रुपीज़ का शेयर मैंने परचेस किया है, अगर ये 800, 600, 500 भी चला जाएगा तो मेरा बैकअप प्लान क्या है, मैं आगे और कितना खरीदने या बेचने वाला हूँ जिससे मेरा लॉस ना हो और कुल मिला के मैं प्रॉफिट लेके बाहर आऊँ कम से कम समय में। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जीत है ओवरकम द फियर ऑफ लॉस। जो फियर ऑफ लॉस है, नुकसान का डर। नुकसान का डर एक बहुत बड़ी चीज है जो इंसान को कभी कुछ फायदा लेने नहीं देती। एक इंसान बिजनेसमैन नहीं बन पाता, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता, एक अच्छा लवर तक नहीं बन पाता। जिसको लॉस का डर हो वो प्यार तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया और मैं लॉस्ट हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो नुकसान वाली बात, नुकसान सहने की ताकत पैसों के होने से नहीं आती। करोड़पति लोग हैं और हम ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई उनको 1,50,000 रुपये कम ज़्यादा हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप कभी डील करना उनके साथ, आपको पता लग जाएगा कि वो तो 100 रुपये में ऊपर नीचे हो सकते हैं, हंगामा मचा सकते हैं, और आपको एक कोई हेमाल मिल जाएगा कहीं बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे, आपको पता लगेगा कि वो आदमी 1,000-1,500 रुपये खर्च करने में भी नहीं सोच रहा है, फटाफट उसका पैसा आ रहा है जा रहा है, क्योंकि अभी वो 99 के फेयर में नहीं पड़ा है। तो फियर ऑफ लॉस को स्टॉक मार्केट ओवरकम करता है, क्योंकि पहले आपको 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये नुकसान होते हैं। आप हो सकता है एक बार का खाना नहीं खाएं, हो सकता है एक दिन रात भर सोने में मुश्किल हो जाए, आपको बार बार सोचते रहें कैसे पैसा चला गया यार। आपकी उदासी दूर नहीं जा रही, आप हंस नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगता है कि चलो 1000 गए, 2000 गए, फिर 3000 आ गए, फिर 2500 आ गए, फिर 2000 गए। धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि अरे ये तो एक साइकिल है, पैसा आता जाता रहता, पैसा ही तो है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पैसा सिर्फ पैसा है, तो समझो पैसा आपके पीछे पीछे भाग के आ जाएगा। जैसा बंदियों का होता है ना, अगर आपको पता लग जाए कि ये मेरी जिंदगी नहीं है, सिर्फ दोस्त है, आप अगर उनके पीछे भागना बंद कर देंगे वो आपके पीछे आने लग जाएंगे। पैसे के पीछे आप भागना बंद कर देंगे, पैसा आपके पीछे आने लग जाएगा। तो पैसा सिर्फ पैसा ही है, ये चीज का एहसास यहाँ पे फायदे नुकसान, नुकसान फायदे को पार करके आप समझ पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन है जो मार्केट आपको देता है। आप फ्लो में खड़े रह के धीरे धीरे ये बात समझ जाते हैं कि एक आनी जानी चीज है, लक्ष्मी चंचला है, ये बात शास्त्रों में पढ़ी होगी, लेकिन समझने के लिए यही जगह सही है। उसके बाद बात आती है डायनेमिक अप्रोच। आपकी लाइफस्टाइल, आपका पर्सनालिटी डायनेमिक हो जाएगा। लोग कई बार ऐसा होते हैं कि सरकारी नौकरी में बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि पता लगा कि बरसों से हिले डुले नहीं है, उन्होंने दिमाग का भी उतना इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे डायनेमिक पर्सनालिटी कैसे हो जाती है कि आपको निर्णय लेना सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग दिन भर 2 घंटे लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर 2 घंटे में वापस आ रहे हैं, रात को थके आ रहे हैं, पसीना पसीना। आप कह रहे हैं अरे बड़ी मेहनत करता है आदमी, लेकिन अगर गहराई से उनकी ज़िंदगी को करीब से देखोगे तो पता लगेगा 6 महीने 6 साल से उन्होंने कोई नया निर्णय ही नहीं लिया। वो हर निर्णय को टालते रहते हैं और ज़िंदगी में जो चल रहा है वो चलने दीजिए, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि स्लो ज़िंदगी जब है और आप कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं तो हारने जीतने की जिम्मेदारी भी आप टाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है, मार्केट आपको ललचा ललचा के आपसे कदम उठवाता है, फिर आप बीच रास्ते में हो और निर्णय नहीं ले पाओ तो आप डूब जाओगे। इसलिए आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तभी आप पार हो पाते हो। तो मार्केट मार मार के, प्यार प्यार से, साम दाम दंड भेद से आपको निर्णय लेना सिखा ही देता है। और निर्णय लेना सीख गए तो फिर क्या बचता है? एक लीडर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए डिसीजन मेकिंग ही तो चाहिए। और डिसीजन मेकिंग जब आप लेंगे तो कई बार आपके निर्णय गलत हो जाएंगे, कई बार सही हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पैसा मेरा थोड़ा धीमे से पहले बढ़ेगा, लेकिन मेरा तजुर्बा तो बढ़ता ही चला जा रहा है और मेरा दिमाग तो चलने ही लगा है। दिमाग को अगर चला रहे हैं तो वो चल रहा है। अब आप गन्ने के रस की मशीन को घुमाते हैं, पहिए को,
तो कहीं आगे तो नहीं जाती, लेकिन वहीं के वहीं तो चलता है, जाम तो नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। उसके बाद बिग विजन एंड थिंकिंग, आपका विजन बड़ा हो जाता है। वो जो छोटी छोटी सोच होती है इंसान की कि एक 100 रुपए का किताब भी खरीदना हो तो आदमी सोच रहा है, उसको एक 2G 3G का स्पीड खरीदना है, डाटा खरीदना है तो 50 60 70 80 90 रुपए में उलझा हुआ है। 4G की स्पीड खरीदना पड़े 1000 1500 2000 रुपये महीना खर्च हो जाए तो वो घबराने लग जाएगा। यहाँ पे आपका विजन बनेगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ करोड़ों रुपए आने जाने की बातें हो रही है, यहाँ बहुत कुछ बहता हुआ दिख रहा है आपको, और बहते हुए पानी के सामने आप सुस्ती में नहीं रह सकते। तो आपका विजन बनेगा, आपकी थिंकिंग बड़ी होगी, क्योंकि आप बहुत सारा जान रहे हो, आपको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, इतना कुछ जानने को मिल रहा है कि आपका दिमाग अपने आप उस माहौल से सीख सीख के वो थॉट धीरे धीरे आपके एक्शन में बदलने लगेंगे। अगर आपके आसपास हर आदमी सो रहा है, जमाइयाँ ले रहा है, तो आप भी सुस्त और उदास हो जाएंगे। अगर आपके आसपास हर आदमी भाग रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ हलचल सी हो रही है, तो आप भी हलचल में आएंगे, आप भी कुछ करने की कोशिशें करेंगे। तो इसका फर्क आपको पड़ने वाला है। आपको मालूम पड़ेगा कि कितने सारे बिजनेसेस हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं, और कब से वो सक्सेसफुली इस इकोनॉमी को बना रहे हैं। हमारी इकोनॉमी को जो पिलर लेके चल रहे हैं उनके नाम तक हमको अपने सिलेबस में, हमारी किताबों में शुरू से नहीं बताए गए। अगर बताए जाते तो हम शायद और ज़्यादा बेहतर बन पाते। हमने जितनों के बारे में सुना, जिनके आइडियाज़ सुने, कुछ आदर्श लोगों के बारे में सुना, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ उद्यमियों के बारे में भी सुनते, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बारे में भी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में भी सुनते, तो हमारी जिंदगी के दोनों पहलू शायद हम ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाते। तो ये जो कमी रह गई है, इस कमी को यहाँ पूरा किया जाता है। कई बार हमारे पास CA या MBA फिनांस वाले ट्रेनिंग्स भी आते हैं और उन्होंने पूरा थ्योरी पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली जब बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं या ऐसी ऐसी चीज़ों से वो अनजान है कि आपको लगेगा कि आप इन लोगों के ट्रेनिंग में, इनके सिलेबस में कोई बहुत बड़ी बेसिक मिस्टेक है, उनके अप्रोच में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। तो एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर जिसने कभी जिंदगी में किसी बिजनेस को छुआ नहीं, जाके किसी बिजनेस को पास से देखने का जिसको मौका नहीं मिला, वो आपको बिजनेस सिखा रहा है। इसके बजाय जो बिजनेस कर रहे हैं उनको देखते हुए आपको जो सीखने को मिलता है वो नॉलेज हमेशा बहुत बड़ा होगा। तो आपका अपडेशन होता ही है। फिर छठी चीज़ है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अब खैर यंगस्टर्स को तो हमको धकेलने की जरूरत नहीं, हो तो पहले ही उसमें घुसे हुए हैं, लेकिन उसके किस हिस्से में घुसे हुए हैं, अनप्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव। टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक अनप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो कंफर्टेबली एक आलसी आदमी अनप्रोडक्टिव पार्ट में जाके डल जाता है। प्रोडक्टिव पार्ट में आने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए क्या रिवार्ड मिलने वाला है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज जब सामने आती है और आपको ऐसा कोई बेहतर कारण दिखे तो आप वो भी करने लगेंगे। तो स्टॉक मार्केट में आप अपने आप बेस्ट फोन, बेस्ट टेक्नोलॉजी, 4G स्पीड और जितने ऐप आपको ढूंढने हो, जितनी चीजें स्टडी करनी है, जितने चार्ट्स देखने हैं, वो धीरे धीरे आपको मजबूर कर देते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से नेक टू नेक चलें। आपने देखा है ना कि जब पेट के साथ में, रोजी रोटी, कैरियर के साथ में कोई चीज जुड़ जाती है तो उसको सीखना पड़ता ही है आपको। वो बड़ी नेचुरल लर्निंग प्रोसेस होती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में स्टॉक मार्केट हमेशा से सबसे पहले आके जुड़ा है। स्टॉक मार्केट ने टेक्नोलॉजी का इतने पहले से इस्तेमाल शुरू कर दिया है जितने पहले से हम कभी सोच भी नहीं पाए। यहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, किसने चीजें खरीदी, किसने स्टॉक बेचे, पेमेंट कहाँ से आया, पेमेंट कहाँ जा रहा है, एक पैसे की गड़बड़ नहीं हो रही है, और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। ये सब बरसों से चल रहा है, 25 साल से तो आराम से चल रहा है। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी से हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं। गूगल का जितना इस्तेमाल एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडर इन्वेस्टर करता है, फॉरेक्स का ट्रेडर इन्वेस्टर करता है, कमोडिटी का ट्रेडर इन्वेस्टर करता है, उतना तो
दूसरे लोगों के लिए करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती है। एक प्रोग्रामर अपना काम करेगा, आईटी प्रोफेशनल अपना काम करेगा, पर वो अपने लिमिटेड दायरे में करेगा। यहाँ तो पूरी दुनिया को खंगालने की जरूरत है। तो यहाँ आपका एक्सपोजर बहुत वाइड और ब्रॉड हो सकता है। उसके बाद अगला कदम है आपका इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन का। आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो कई बार जो पुराने लोग हैं, आफ्टर मतलब 40 की उम्र के पार के लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है। इंग्लिश भी उनकी कमज़ोर हो सकती है, और हो सकता है इसी की वजह से वो दरकिनार होके खड़े हैं दुनिया में। उनको लग रहा है भाई मैं कहीं पीछे खड़ा हूँ क्योंकि मेरी ये कमज़ोरी है। पर कमज़ोरी तो दूर की जा सकती है, और उसके लिए आपको कोई बहाना चाहिए। तो मार्केट में जब आप आते हैं तो बहुत देर तक आप हिंदी की वेबसाइट्स, हिंदी की किताबें, हिंदी में बोलने वाले, बताने वाले टीपर्स, एडवाइजर्स ढूंढते रहते हैं। फिर धीरे धीरे पता लगता है कि भाई दुनिया तो इधर नहीं आ रही है, तो आप भी उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सुनते सुनते बार 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 पता नहीं कब आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई है। मतलब ये बड़ा ऑब्वियस सा प्रोसेस होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, आप लगातार चीज़ों को देखने, समझने, एनालाइज करने की चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो ये सब आपके बहुत बड़े फायदे हैं। और आखिरी में एक फायदा होता है कि आप कई सारे बिजनेसेस को जानने समझने लगते हैं। आपको पता लगता है कि कौन सा बिजनेस किस तरह की पोजीशनिंग लेके आया था मार्केट में, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ तो क्यों हुआ, सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ। तो धीरे धीरे बिजनेस की इतनी समझ आप में आ जाएगी कि आप कल को कोई दूसरा बिजनेस खड़ा करना चाहें तो आप में पूरी समझ रहेगी। और बिजनेस के अलग अलग पहलू को देखना आपको आ जाएगा। बैलेंस शीट को जब आदमी स्टॉक मार्केट में देखता है तो उसको पता लगता है कि कितनी कैपिटल, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितनी डेट लेके खड़े थे, कितना इंटरेस्ट का बोझ पड़ रहा था, बैलेंस शीट क्या बता रही थी, कहाँ जाके गड़बड़ा गई मामले, कहाँ जाके कोई कंपनी अच्छी खासी चलते चलते एकदम घुटनों पे आ गई, कौन सी कंपनी धीरे से शुरू की और धीरे 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 ग्रो करते करते कहाँ पहुँच गई। ये सारी चीज़ें जो हमारी किताबों में कभी नहीं थी, हमारे सिलेबस में कभी नहीं थी, और कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि इतनी तेजी से अपडेशन एक सिस्टम में नहीं हो सकता। किताबें छपती है, सिलेबस तैयार होते हैं, प्रोफेसर्स तैयार होते हैं, फिर वो आपको सिखाते हैं। अब जिंदगी अगर 2-2 महीने में, 1-1 महीने में टेक्नोलॉजी को बदलेगी तो कैसे स्कूल कॉलेज उसको अपडेट कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है किसी जिंदा फील्ड से आपका जुड़ा होना। तो ये एक ऐसी हॉबी बन के सामने आई है कि जो जितने भी प्रोग्रेसिव और एडवांस लोग हैं उनकी हॉबी है। और मैंने देखा है कि आईटी प्रोफेशनल, एनालिस्ट और मैनेजर्स, कितने लोगों ने जब इसको चुना तो ये सबसे ज़्यादा लंबा टिकने वाली हॉबी निकली है। मतलब 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से जो इसमें चला गया और उसका दिल लग गया तो उसको बाहर कोई चीज़ नहीं लुभाती। और उसकी लाइफ के पास एक स्ट्रेट डायरेक्शन है जो उसको सॉलिड फायदा दे सकती है और दे रही है। तो स्टॉक मार्केट को इस नज़रिए के साथ अपनाइए कि मुझे पैसा तो बाद में बनाना है, जिंदगी पहले बनानी है, करियर बनाना है, हर जॉब में एकदम अगली कतार में, अगली पंक्ति में चलना है, एक विनर की तरह। तो ज्वाइन द स्टॉक मार्केट एंड वी आर विद यू, वी आर गिविंग यू द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग जिस लेवल से चाहिए, जितने कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चाहिए, वो देने के लिए हमने जो तैयारी की है वो वर्ल्ड का बेस्ट लर्निंग सिस्टम साबित हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।